दोस्तों कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से टर्किश प्रेसिडेंट रसेप तैयब अर्दोगान के द्वारा अमेरिका को धमकी देते हुए ये बताया गया कि अमेरिका के द्वारा अगर F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट टर्की को नहीं दिया जाता है तो टर्की ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के तहत रशिया के सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेज करेगा। हालांकि दोस्तों उस दरमियान मैं आप लोगों को बताया था कि टर्की के सामने सुखोई 35 परचेज करना एक बहुत बड़ा चुनौती हो सकता है और ये लगभग टर्की के लिए फिलहाल इम्पॉसिबल बना हुआ है। तो दोस्तों वहीं पे अब खबर आ रहा है कि टर्की के द्वारा यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। मतलब टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान का जो धमकी अमेरिका के लिए था वो एक तरीके से फुस हो गया और टर्की यूरोप के सामने फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर गुहार लगा रहा है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या टर्की यूरोप से यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को खरीद सकता है और क्या यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को बेचने को लेकर यूरोप के देशों के द्वारा अनुमति दिया जाएगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो उससे फिलहाल टर्की का हालत ना घर का ना घाट का बना हुआ है। ना टर्की को अमेरिका से फाइटर एयरक्राफ्ट मिल रहा है और ना ही टर्की बिना अमेरिका के मदद से अपने फाइटर एयरक्राफ्टों को अपग्रेड कर पा रहा है। दोस्तों S-400 खरीदने के बाद टर्की का हालत ये बन चुका है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इससे भी बड़ा कारण है टर्किश प्रेसिडेंट रसेप तैयब अर्दोगान के दोगले नीति। रसेप तैयब अर्दोगान दुनिया का एक ऐसा नेता है जो जिनसे हाथ मिलाता है उनके ही पीठ में छुरा भोंकता है। चाहे वो रशिया से हाथ मिलाने के बाद यूक्रेन को हथियार देना हो या अमेरिका से F-35 एयरक्राफ्टों को खरीदने के सपने के साथ साथ S-400 खरीदना हो। नेटो के देश एक तरीके से टर्की के नीतियों को लेकर जहां पे परेशान है तो वहीं पे यूरोप के अंदर भी कई सारे देशों के अंदर टर्की के ऐसे नीतियों को लेकर काफी अधिक द्वेष भी है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो टर्की बिना अमेरिका या बिना यूरोप के सपोर्ट में कुछ भी नहीं है और एक बार अगर यूरोप या अमेरिका के सपोर्ट टर्की के ऊपर से संपूर्ण रूप से हट जाता है तो टर्की के बर्बादी के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। दोस्तों बर्बादी का बात हो रहा है तो एक तरीके से देखा जाए तो टर्की के एयरफोर्स का बर्बादी का शुरुआत हो चुका है क्योंकि टर्की एयरफोर्स के बेड़े में जो प्रमुख एयरक्राफ्ट है वो असल में अमेरिकी F-16 एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो टर्की के बेड़े में कुछ F-4 फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि पुराने जेनरेशन का है। ऐसे में टर्की F-16 एयरक्राफ्टों को लेकर जहां पे संपूर्ण रूप से डिपेंडेंट है तो वहीं पे अमेरिका से कुछ एडिशनल F-16 एयरक्राफ्टों के साथ साथ अपने पुराने F-16 एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने को लेकर भी डील करना चाहता था, लेकिन अमेरिका की तरफ से इस डील में हामी नहीं भरा गया है। और दोस्तों इससे टर्की के F-16 एयरक्राफ्ट धीरे धीरे करके जहां पे ग्राउंडेड हो रहा है तो वहीं पे माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ये संपूर्ण रूप से ग्राउंडेड हो जाएगा। ऐसे में टर्की अपने एयरफोर्स को बचाने के लिए फाइटर एयरक्राफ्टों को लगातार ढूंढ रहा है, लेकिन टर्की के सामने F-16 से बेहतरीन ऑप्शन और कुछ भी नहीं है। दोस्तों बताया जा रहा है कि टर्की एयरफोर्स के F-16 एयरक्राफ्टों के दुर्दशा को देखते हुए अब टर्की की तरफ से और एक ऑल्टरनेटिव के तहत यूरोफाइटर टाइफून की तरफ भी अपना इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अगर अमेरिका F-16 एयरक्राफ्ट नहीं देता है या F-16 एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस को बहाल नहीं करता है तो टर्की को यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट खरीदना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों इस बात का जानकारी 23 सितंबर के दिन NTV के एक इंटरव्यू में टर्किश प्रेसिडेंट के स्पोक्स पर्सन की तरफ से दिया गया। उनका कहना है कि टर्की के द्वारा यूरोप के यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को लेकर नेगोशिएशन किया जा रहा है और टर्की कभी भी बिना ऑल्टरनेटिव का नहीं था। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो F-16 एयरक्राफ्टों को लेकर कंट्रोवर्सी है ये असल में अक्टूबर 2021 में तब शुरू हुआ जब टर्की के द्वारा अमेरिका के सामने 14 F-16 एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए और 80 F-16 एयरक्राफ्टों के मॉडर्नाइज किट के लिए प्रस्ताव रखा गया था। बेसिकली दोस्तों टर्की चाहता था कि F-35 प्रोजेक्ट से बाहर निकालने के बाद कम से कम अमेरिका के द्वारा F-16 एयरक्राफ्टों को लेकर मदद किया जाए, क्योंकि टर्की के बेड़े में 270 के आसपास F-16CD फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल हो रहा है जो करीब करीब 35 साल पुराना हो चुका है और इसका भारी मात्रा में मेंटेनेंस का आवश्यकता है। हालांकि दोस्तों अमेरिका और टर्की के बीच के जो टेंशन है उसके कारण अमेरिका की तरफ से अब तक इसे लेके कोई अप्रूवल नहीं दिया गया और ना ही लग रहा है कि अमेरिका इसे लेके उस तरीके से कोई अप्रूवल देगा। हालांकि दोस्तों ये जो टेंशन है S-400 को लेके है, जिसके बाद टर्की को F-35 प्रोजेक्ट से भी लात मार के बाहर निकाल दिया गया था, तो वहीं पे दोस्तों टर्की के ऊपर काटसा के सैंक्शन भी लगा है और एक तरीके से देखे तो टर्की के जो एक बहुअपेक्षित प्रोजेक्ट था मतलब 5th जनरेशन के TFX प्रोजेक्ट था वो भी इस सैंक्शन के कारण आधार पे लटक गया है। दोस्तों टर्की के लिए फिलहाल ये F-16 एयरक्राफ्ट काफी महत्वपूर्ण बन चुका है क्योंकि टर्की के बेड़े में F-16 के अलावा कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। ऊपर से टर्की अपने चारों तरफ दुश्मनों को इस तरीके से फैला लिया है कि उसका टेंशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। जबकि दोस्तों अगर देखा जाए तो टर्की के सबसे बड़े राइवल कहे जाने वाले देश ग्रीस, जिसके क्षेत्र के ऊपर एक तरीके से टर्की का नजर भी है, वो अपने बेड़े को मजबूत करते जा रहा है। ग्रीस के पास टर्की के मुकाबले में F-16 एयरक्राफ्टों की संख्या तो कम है, लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रीस के जो F-16 एयरक्राफ्ट है ये मॉडर्नाइज है। दूसरी तरफ दोस्तों ग्रीस के बेड़े में राफेल जैसे एयरक्राफ्टों को भी शामिल किया गया और ग्रीस F-35 एयरक्राफ्टों को भी हासिल करने को लेके अमेरिका के साथ नेगोशिएशन कर रहा है और माना जा रहा है कि जल्द ही इसे लेके डील के ऊपर भी हस्ताक्षर हो सकता है। ऐसे में दोस्तों मॉडर्नाइज F-16 एयरक्राफ्ट, राफेल जैसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट और F-35 एयरक्राफ्टों से लैस ग्रीस टर्की के सभी मंसूबों को ध्वस्त कर सकता है और टर्की जो मंसूबे मेडिटेरियन के अंदर बढ़ा रहा है उसे भी एक तरीके से ध्वस्त कर सकता है। दोस्तों इसके अलावा अगर देखा जाए तो F-16 एयरक्राफ्टों के बाद टर्की के पास फिलहाल किसी भी तरीके का कोई एयरक्राफ्ट नहीं है और दोस्तों जितने बड़े संख्या के F-16 एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल टर्की कर रहा है उसे अगर एक झटके में ग्राउंडेड करना पड़ा तो सोचिए टर्की का क्या हालत होगा। ऊपर से दोस्तों अमेरिका से दुश्मनी मोड़ लेने के बाद टर्की के जो बहुत बड़ा सपना था, मतलब TFX के नाम से एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करने का सपना था, वो भी एक तरीके से चकनाचूर हो चुका है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि टर्की असल में इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट अमेरिका और यूरोप के मदद के बलबूते पे करना चाहता था और ऐसा दिखा रहा था कि टर्की अपने खुद के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा है। हालांकि इस तरीके के एयरक्राफ्टों के लिए टर्की अन्य देशों से डिजाइन डेवलपमेंट में मदद से शुरू करके एयरक्राफ्टों के कंपोनेंट जैसे कि रडार, लैंडिंग गियर, इजेक्शन सीट, इंजन, मिशन कंप्यूटर, हथियार सब कुछ हासिल करने वाला था। अमेरिका के साथ टेंशन के बाद जहां पे टर्की को इस तरीके के मदद और अमेरिका से मिलना संभव नहीं है, तो वहीं पे दोस्तों माना जा रहा है कि अमेरिका एटलीस्ट ये भी सुनिश्चित कर दिया है कि यूरोप के अन्य देशों के द्वारा भी टर्की को इस तरीके से मदद ना किया जाए। कुल मिलाकर दोस्तों टर्की अपने फाइटर एयरक्राफ्टों के बेड़े को ना अब इंडिजीनियस तरीके से मजबूत कर पा रहा है और ना ही टर्की के सामने अमेरिका जैसे ऑप्शन है। ऐसे में दोस्तों धमकी देने के अलावा या ऑल्टरनेटिव ढूंढने के अलावा टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान के सामने कुछ भी नहीं है। हालांकि दोस्तों अर्दोगान के द्वारा धमकी देते हुए एक ट्रिक्स तो खेला गया था, जहां पे बताया गया था कि अगर अमेरिका मदद नहीं करेगा तो टर्की रशिया का मदद लेगा, लेकिन वहीं पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये टर्की के लिए ताबूत पे आखिरी कील होगा और शायद ये चीज टर्की को भी पता लग चुका है और इस वजह से अब बताया जा रहा है कि टर्की यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को खरीदेगा और इसके लिए नेगोशिएशन कर रहा है। पर दोस्तों इसके लिए भी टर्की के सामने बड़ा चुनौती है, क्योंकि यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट किसी एक देश की तरफ से बनाया हुआ एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि यूरोफाइटर कंसोर्शियम की तरफ से बनाया गया एयरक्राफ्ट है, जिसमें कई सारे देश एकत्रित रूप में अपने कंपनियों के सहारे काम कर चुका है। और ऐसे में टर्की को अगर यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को परचेस करना है तो ऑब्वियसली टर्की को इन सभी देशों से अनुमति लेना पड़ेगा, या फिर कहे तो यूरोपियन कंसोर्शियम के सभी देशों के अनुमति के बिना ये एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है। यूरोप में कई सारे ऐसे देश है जो टर्की के नीतियों को पसंद नहीं करता और एक तरीके से टर्की के ग्रीस के खिलाफ जो एग्रेशन है उसके विरोध में भी है। ऐसे में दोस्तों मेरा मानना यह है कि यूरोपियन कंसोर्शियम के शायद सभी देशों के द्वारा टर्की को यूरोफाइटर टाइफून बेचने को लेकर अनुमति ना दिया जाए। हालांकि दोस्तों अगर किसी एक देश अपने द्वारा डेवलप किया हुआ या अपना कंट्रीब्यूशन को रोकने का प्रयास करता है तो यूरोपियन कंसोर्शियम इन एयरक्राफ्टों को इसीलिए नहीं बेच सकता है क्योंकि ये भारत के तेजस एयरक्राफ्टों के जैसा नहीं है, जहां पे अगर यूरोप के या किसी अन्य देश के किसी एक कंपोनेंट का इस्तेमाल नहीं हो सकता तो ऑल्टरनेटिव के तहत अमेरिका या रशिया के कंपोनेंटों का इस्तेमाल कर दिया जाए। यूरोपियन कंसोर्शियम इस तरीके से एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया है कि इसमें सभी साथी देशों का अनुमति आवश्यक है। मतलब दोस्तों यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर भी जो सपना टर्की के द्वारा देखा जा रहा है वो एक तरीके का सपना ही है और इसे हकीकत में पूरा करना काफी मुश्किल है। हालांकि टर्की की तरफ से ये प्रयास चलाया जा रहा है और इस प्रयास के रूप में टर्की को एक बड़ा मदद नेटो के मेंबरशिप के तहत मिल सकता है, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यूरोप में जो लड़ाई फैला हुआ है, मतलब रशिया यूक्रेन का लड़ाई, इसका भी फायदा टर्की की तरफ से उठाया जा रहा है और नेगोशिएशन के नाम पे एक तरीके से नेटो के देशों को टर्की के द्वारा ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि टर्की साम दाम दंड भेद सब कुछ ट्राई तो कर रहा है, लेकिन टर्की के सामने सबसे बड़ा बाधा है अमेरिका। अमेरिका के द्वारा ऑलरेडी टर्की के कई तरीके के मंसूबे के ऊपर जहां पे पानी फेरा गया तो वहीं पे हेलीकॉप्टरों के एक्सपोर्टों को भी अमेरिका के द्वारा रोक दिया गया। तो वहीं पे दोस्तों यूरोप के देश अगर राजी भी हो जाता है तब भी अमेरिका का एक इनडायरेक्ट प्रभाव रहेगा और ये प्रभाव शायद टर्की के लिए एयरक्राफ्टों के रास्ते को बंद कर दे। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को खरीद के भी टर्की अपने बेड़े को उस तरीके से मजबूत नहीं कर सकता है जिस तरीके से अमेरिका से मदद मिलने पे ये मजबूत हो सकता है, या फिर कहे तो जिस तरीके से ग्रीस अपने बेड़े को मजबूत कर रहा है। क्योंकि यूरोफाइटर टाइफून जैसे एयरक्राफ्टों को अगर संपूर्ण रूप से टर्की अपने बेड़े में इस्तेमाल करना चाहता है, मतलब बड़े संख्या में जो F-16 एयरक्राफ्ट है उसे रिप्लेस करने के लिए यूरोफाइटर टाइफून का अगर इस्तेमाल टर्की करना चाहता है तो टर्की को कई बिलियन डॉलर खर्चा करना पड़ेगा। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका से दूर होने के बाद टर्की के इकोनॉमी के ऊपर भी असर पड़ा है और टर्की की इकोनॉमी भी पहले के मुकाबले में काफी नीचे गया है, जिस वजह से कहा जा रहा है कि टर्की इतने बड़े एयरक्राफ्टों को इतने बड़े मात्रा में खरीदने को तो अफोर्ड नहीं कर सकता। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो टर्की पहले से ही F-16 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहता था ताकि कम पैसे में अपने बलबूते पे एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल कर सके, लेकिन वहीं पे इसके ऊपर भी जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा फुल स्टॉप लगाया गया है वो भी टर्की का परेशानी बढ़ा रहा है। दोस्तों मेरा मानना यह है कि टर्की के द्वारा दोगले नीति को अपनाते हुए जहां पे रशिया और अमेरिका दोनों से ही फायदा उठा के दोनों को ही धोखा देने का प्लान बनाया गया था, उससे आज टर्की का हालत ये बना हुआ है और टर्की न घर का रहा न घाट का। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।